स्वागत है। आज हम प्रणित ट्रेडिंग की एक ताज़ा रिपोर्ट देख रहे हैं 14 जुलाई 2025 के भारतीय शेयर बाजार पर। हाँ, नमस्कार। आज का मकसद ये समझना है कि बाजार आखिर लगातार तीसरे दिन क्यों गिरा और कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स चर्चे में रहे। बिल्कुल। तो चलिए इस रिपोर्ट को खोलते हैं जरा। रिपोर्ट साफ कह रही है कि बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, जो मुख्य कारण सामने आ रहे हैं वो है, एक तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी कमजोरी, हाँ, और दूसरा विदेशी निवेशकों की तरफ से, मतलब FIIs की तरफ से लगातार बिकवाली। अच्छा। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि IT और ऑटो शेयरों ने सबसे ज्यादा दबाव डाला। हाँ, आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स लगभग 290 अंक गिरकर 82,210 पर बंद हुआ। और निफ्टी भी करीब 120 अंक नीचे 25,029 पर। यहां तक कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वो भी नीचे थे। मतलब बिकवाली सब तरफ फैली हुई थी। हाँ, चौतरफा बिकवाली थी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है जो प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट भी बता रही है। क्या? कि इस गिरावट के बावजूद भी कुछ सेक्टर्स थे जो मजबूत रहे, जैसे FMCG और फार्मा। अच्छा, डिफेंसिव्स। बिल्कुल, डिफेंसिव्स। इनमें खरीदारी देखने को मिली, जैसे HUL, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया जैसे स्टॉक्स ये हरे निशान में बंद हुए। तो ऐसा लगता है कि शायद निवेशक अनिश्चितता में थोड़े सुरक्षित दांव लगा रहे थे। हाँ, सेफ हेवन्स की तलाशा। हाँ, और गिरने वालों में फिर जाहिर है IT और ऑटो के बड़े नाम। बिल्कुल। रिपोर्ट में TCS के नतीजों का जिक्र है, जो उम्मीद से शायद थोड़े कमजोर रहे। अच्छा, नतीजों का असर। हाँ, और उसका असर फिर पूरे IT सेक्टर पे दिखा। TCS तो था ही, साथ में M&M, बजाज ऑटो, विप्रो, टाटा मोटर्स, ये सब निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल थे। तो कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे मतलब। हाँ, कई कारण थे। एक तो वो ग्लोबल चिंताएं, अमेरिका के टैरिफ वाली बात, फिर टेक कंपनियों के भी थोड़े मिले जुले नतीजे, और फिर सबसे अहम FIIs की बिकवाली। जी, जुलाई में अब तक देखे तो 5,000 करोड़ से ज्यादा की नेट सेलिंग कर चुके हैं वो। हालांकि DIIs यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक वो खरीद रहे थे। हाँ, उन्होंने खरीदारी की, पर वो FIIs की बिकवाली के वजन को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर पाए। और फिर TCS के नतीजों ने, जैसे आपने कहा, माहौल और खराब कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अस्थिरता भी बढ़ी। इंडिया विक्स, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, हाँ, विक्स, वो उछलकर 12.5% तक पहुंच गया। ये साफ संकेत है कि बाजार में घबराहट बढ़ रही है। तकनीकी तौर पे क्या तस्वीर बन रही है? प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट इस पर कुछ कहती है? हाँ, टेक्निकली भी देखे तो निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल 25,100 उसके नीचे बंद हुआ है। अच्छा, ये तो अहम लेवल था। जी, साइकोलॉजिकल लेवल भी था। तो अब अगला सपोर्ट जो दिख रहा है वो करीब 24,900 पर है, और ऊपर की तरफ जो रुकावट है, रेजिस्टेंस, वो 25,200 पर। और बैंक निफ्टी भी कमजोर ही रहा, 56,540 के आसपास बंद हुआ। रिपोर्ट में कुछ और खास बातें भी थीं, स्टॉक स्पेसिफिक। हाँ, एक दो चीजें और हैं, जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई। अच्छा। और उनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दूसरी तरफ HGB फाइनेंशियल का IPO आ रहा है। हाँ, IPO मार्केट, उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि प्राइमरी मार्केट में अभी भी थोड़ी दिलचस्पी बाकी है। और रुपया भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा और कमजोर हुआ, 85.92 पर। तो कुल मिला के अगर प्रणित ट्रेडिंग की इस रिपोर्ट का सार देखें तो 14 जुलाई का दिन भारतीय बाजारों के लिए मुश्किलों भरा था। ग्लोबल टेंशंस, FII सेलिंग और खासकर IT ऑटो की पिटाई। बिल्कुल। FMCG और फार्मा ने कुछ सहारा जरूर दिया, लेकिन ओवरऑल माहौल सतर्क रहने वाला है। हाँ, सावधानी बरतने की जरूरत। सही कहा। रिपोर्ट का नजरिया भी यही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। निफ्टी के लिए वो लेवल्स नीचे 24,900 और ऊपर 25,200, इन पर नजर रखनी होगी। ठीक है। और आगे जाहिर है ग्लोबल संकेत और जो बाकी कंपनियों के नतीजे आएंगे वो दिशा तय करेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये जो डिफेंसिव सेक्टर्स में खरीदारी दिखी है, ये जारी रहेगी या फिर IT और ऑटो जैसे जो सेक्टर गिरे हैं उनमें गिरावट एक बड़ा मौका बन सकती है, खासकर अगर ग्लोबल माहौल थोड़ा